राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद संसद में मचा घमासान। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के भाषण को बोरिंग कहा। नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। सोनिया के बयान पर बीजेपी ने कहा आदिवासी महिला का अपमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद बवाल मच गया, जब यूपीए चेयरपर्सन कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को पुअर थिंग कहा, जबकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अभिभाषण को बोरिंग बताया। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए राष्ट्रपति का अपमान बताते हुए तथा आदिवासी कार्ड खेलते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मैं सोनिया गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों की निंदा करता हूं। हमारी राष्ट्रपति आदिवासी महिला है, वे कमजोर नहीं हैं। द्रौपदी मुर्मू ने देश और समाज के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है और वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन्होंने किस तरह का काम किया है। उन्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद कहा कि राष्ट्रपति अपने संबोधन के आखिर तक थक गई थी, वे मुश्किल से बोल पा रही थी, बेचारी। वहीं राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के भाषण को बोरिंग कहा। वहीं संसद सत्र से पहले अपने संबोधन में मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा था कि 2014 से हर सत्र से पहले कुछ लोग शरारत करने के लिए तैयार रहते हैं और ऐसे प्रयासों को बढ़ावा देने वालों की भी कोई कमी नहीं है। शायद 2014 से लेकर अब तक ये पहला संसद का सत्र है जिसने 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं भड़की। इस पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आग भड़काने का कोई विदेशी प्रयास नहीं वाले बयान पर कहा कि वह लोगों के मुद्दों पर न तो बात करते हैं और न ही उनका समाधान करते हैं। हमने पिछले सत्र में देखा कि उन्होंने चर्चा की अनुमति नहीं दी, इसलिए वे ऐसी बात कर रहे हैं। कांग्रेस के आक्रामक रुख को देखते हुए बीजेपी ने भी पलटवार शुरू कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि मैं और हर भाजपा कार्यकर्ता सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए प्रयोग किए गए शब्दों की कड़ी निंदा करते हैं। जानबूझकर ऐसे शब्दों का प्रयोग कांग्रेस पार्टी की अभिजात, गरीबी विरोधी और आदिवासी विरोधी प्रकृति को दर्शाता है। मैं मांग करता हूँ कि कांग्रेस राष्ट्रपति और भारत के आदिवासी समुदायों से बिना शर्त माफी मांगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोनिया गांधी की टिप्पणी को भाजपा ने राष्ट्रपति का अपमान करार दिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति का अपमान किया। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को उनके बेटे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के खिलाफ जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। वहीं बीजेपी की आईटी सेल भी सोनिया गांधी के प्रति सक्रिय हो गई। आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि एक समय था जब कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी माना जाता था। जब से राहुल गांधी ने पार्टी की बागडोर संभाली है, उनके सभी सलाहकार जेएनयू के अति वामपंथी रहे हैं। यही कारण है कि उनके सभी नीति और बयान सभी संवैधानिक पदों के प्रति अपमानजनक है। और एक आदिवासी महिला जो भारत की प्रथम नागरिक बन गई है, उनके भाषण के बारे में ऐसा कुछ कहना कांग्रेस से अपेक्षित है। राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा ने कहा कि मुझे लगता है कि जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तो वे अपना दिमाग खो देती है। उन्हें नहीं पता कि संवैधानिक पदों पर कैसे बात करनी चाहिए। सियासी जानकारों का कहना है कि राष्ट्रपति को यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के पुअर थिंग कहने पर बीजेपी के नेताओं की परेशानी का मतलब अपने राजनीतिक आकाओं के सामने नंबर बढ़ाना है। बीजेपी को आदिवासी और SC/ST का बड़ी फिक्र है। कई मौकों पर जब प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रपति का पद अपने से छोटा समझते हैं तो वह तब कोई नेता नहीं बोलता। ये ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने जिस प्रकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर राज्यसभा में बयान दिया, उससे पूरा दलित समाज आहत है। उसकी आलोचना करने के लिए ना तो बीजेपी के नेता और ना ही उनकी आईटी सेल आगे आती है। तब आईटी सेल के प्रमुख को बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान, संवैधानिक मूल्यों या फिर सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े लोगों, दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के प्रति बीजेपी का कोई सम्मान नहीं दिखाई देता। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की देखिए खास रिपोर्ट।